हेलो गाइस, एक सेकंड मैंने चालू तो किया ही नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्स। सो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग टाइटल पढ़ के ही आए होंगे, मैं आपको दूंगा रिव्यू बुक रिमाइंडर्स ऑफ हिम बाय कोलिन हूवर, जो कि मैंने इसी महीने पढ़ के खत्म करी है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा एक रिचुअल रहता है कि मैं विंटर सीजन के अंदर एक रोमांटिक बुक तो जरूर पढ़ता हूँ। लास्ट विंटर्स में मैंने पढ़ी थी नवंबर 9, जिसका ऑफकोर्स रिव्यू मैंने अभी तक 1 साल होने को आ गया और मैंने उसका रिव्यू नहीं डाला है, बिकॉज उस समय टाइम बड़ा ऐसा चल रहा था कि मैं वीडियोज ही नहीं डाल रहा था। बट लास्ट ईयर मैंने पढ़ी थी नवंबर 9, उसके लास्ट ईयर आई थिंक आई रेड इट एंड्स विद अस या इट स्टार्ट्स विद अस, उससे पहले फॉल्ट इन आवर स्टार्स। तो मतलब पिछले 3-4-5 साल से मैं रेगुलर विंटर में एक तो रोमांटिक बुक पढ़ता ही पढ़ता हूँ। थैंक्स टू माय फ्रेंड जो कि दिल्ली में रहती है, जिसने मुझे कोलिन हूवर से इंट्रोड्यूस कराया। आई डोंट नो कोलिन हूवर को इतना क्यों क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि मतलब उसको पढ़ने वाले रीडर नहीं कंसिडर करे जा रहे हैं। मतलब रीडिंग इज रीडिंग ना, तुम ऐसे किसी राइटर को, अब ठीक है शायद कोई कंट्रोवर्सी चली होगी, आई एम नॉट प्रिसाइज अबाउट द कंट्रोवर्सी, आई डोंट माइंड रीडिंग कोलिन हूवर एट ऑल। इस वीडियो में हम आपको रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रिव्यू देंगे, प्लस हम इस वीडियो में एक छोटी सी अनबॉक्सिंग भी करेंगे जो कि अपने पास में ये रही। इसमें क्या है वो मैं आपको उसको खोल के बताऊंगा। इसे भेजा गया है इनक्रेडिबल ने मुझे, ब्रांड का नाम है इनक्रेडिबल, जो कि पोस्टर्स बनाते हैं, मेनली कस्टमाइज्ड बुकमार्क्स पोस्टर्स, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा भी। थैंक यू नमन फॉर शेयरिंग दिस विद मी। लेट मी ओपन दिस एंड फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। तो नमन ने मुझसे कुछ मेरे फेवरेट पोस्टर्स की पिक्स ली थी, उसके पोस्टर्स तैयार करके मेरे पास भेजे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने तरीके के पोस्टर्स है। वाह, आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ब्रांड का लोगो है। इट्स अ नाइस नेम, इनक्रेडिबल, इट्स वाह नाइस। तो इसको ओपन करते हैं फ्रॉम हियर, आई वुड से। वाह, हियर वी गॉट सम पोस्टर्स। ओके गाइस, अब मैं ये सारे पोस्टर आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इनक्रेडिबल्स की तरफ से हमें ये 3 बड़े पोस्टर्स आए हैं। बट एक ग्रेट पिक्चर ना, जब हनुमान जी राम जी को सीता माता की सर का चूड़ा बंद बोलते हैं शायद उसको, वो देते हैं। तो आई थिंक ये वो सीन है, बहुत ही प्यारी फोटो है ये, बहुत ही। नाउ दिस इज माई फेवरेट मूवी द गॉडफादर, उसका एक पोस्टर है जो कि मुझे चाहिए था अपने बुक शेल्फ पे लगाने के लिए। ओके, तो ये मेरी फेवरेट पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग का नाम है वॉन्डर अबव द सी ऑफ फॉग और इनके पेंटर का नाम है कास्पर डेविड फेडरिक। देन वी हैव सम बुकमार्क्स, आई थिंक इसको हम खोलते हैं बाद में। लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। ओके, नाउ वी हैव गोकू ओवर हियर। कितना प्यारा भाई, इज माय इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाई मैंने ये भी बोला था उनको पोस्टर के लिए। देन वी हैव 2 पेपर कट्स ऑफ हैरी पॉटर। इसमें लिखा है द डार्क लॉर्ड डिफीटेड और इसमें लिखा है ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड रिटर्न्स। तो ये 2 में जो मंगाने थे, ये मतलब पूरी मूवीज का एक तरीके से और बुक्स का एक तरीके से कंक्लूजन है कि मतलब यहाँ रिटर्न हुआ और यहाँ डिफीटेड। तो ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर कट्स है जो मुझे अपने बुक शेल्फ पे लगाने थे। देन हियर वी हैव हैरी पॉटर सीरीज का फेवरेट कोट है मेरा। एंड देन वी हैव फैंटास्टिक बीस्ट का एक पोस्टर। ये हैरी पॉटर के 2 बुकमार्क्स है अपने पास। इसके बाद नाइस। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको ये लोग पोस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस पीछे डबल टेप भी दे रखा है जिससे आप सीधा इसको स्टिक कर सकते हैं जहां भी आप स्टिक करना चाहें। पर्सनली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सारे के सारे बहुत ही एचडी क्वालिटी के पोस्टर्स हैं। ऑल इन ऑल इट वॉज अ थम्स अप। अगर आपको भी आपके कस्टमाइजेबल पोस्टर्स बुकमार्क्स बनवाना है तो सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी वेबसाइट का लिंक, इनका इंस्टाग्राम का लिंक, आप इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लस अगर 199 से अबव आप ऑर्डर करते हो और चेकआउट पे मेरा कूपन कोड जो कि है LUV10 लव 10 इस्तेमाल करते हो तो आपको एक 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा चेकआउट पे। तो अभी जाओ वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे अपने फेवरेट पोस्टर्स को इनसे प्रिंट करवाओ और अपने कमरे को सजाओ। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाकर के ऑर्डर कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। सो अब अपन बात करते हैं रिमाइंडर्स ऑफ हिम के रिव्यू के बारे में। सो स्टोरी जो है स्टार्ट होती है, उसमें 2 प्रोटैगनिस्ट है मेनली। एक का नाम है लेजर जो कि लड़का होता है और केना जो कि लड़की होती है। सो केना एक ऐसी लड़की है जो पिछले 5 साल प्रिजन में काट के आई है, जेल में काट के आई है, बिकॉज उसने एक एक्सीडेंट के दौरान अपने BF को, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि जिसका नाम था स्कॉटी, उसको मरने के लिए छोड़ दिया था और अपने अपार्टमेंट में चली गई थी, जिसकी वजह से उसको जेल में कैद कर देते हैं। बट जेल में जाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि वो प्रेग्नेंट है स्कॉटी के बच्चे के साथ में, और बाद में पता चलता है कि वो एक बेबी गर्ल होती है। बट ट्रेजेडी हो जाती है कि जब वो पैदा होती है बेबी गर्ल, जिसका नाम DM होता है, कार्पे डियम से उन्होंने अपने बेटी का नाम DM रख दिया था, तो उसकी शक्ल भी केना को नहीं दिखाते हैं और वो स्कॉटी के पेरेंट्स को उस बच्चे की कस्टडी दे देते हैं और केना को 5 साल की जेल दे देते हैं। 5 साल बाद जब वो अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए वापस उसी शहर में आती है जहां पे स्कॉटी मरा था, जहाँ पे स्कॉटी के पेरेंट्स उसकी बेटी के साथ में रहते हैं, और ये जानते हुए भी कि उसके पास ना कोई जॉब है, ना कुछ पैसा है, ना केस लड़ने के लिए कुछ भी
रिसोर्सेज हैं, वो एक छोटी सी जॉब स्टार्ट करती है काम करना। वहां पे उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है लेजर। लेजर एक बार का ओनर होता है और जब वो केना को पहली बार देखते हैं अपने बार के अंदर कॉफी पीते हुए, तब उसको प्यार हो जाता है उससे एज एक्सपेक्टेड। फिर लेजर और केना का मिलना स्टार्ट होता है। फिर आगे चल के एक टर्न आता है जब केना को ये पता चलता है कि लेजर स्कॉटी का बेस्ट फ्रेंड है। बस लेजर केना को पहचान नहीं पाया क्योंकि उस समय उसने कभी उसको देखा नहीं था। जब तक स्कॉटी था लेजर ने कभी भी केना को नहीं देखा था, दैट्स व्हाई वो उसको पहली नजर में नहीं पहचान पाया, बट बाद में पहचान जाता है। अब उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेजर को ये लगता है शायद ये मुझे इसलिए पटा रही थी कि इसकी बेटी को मैं इसके लिए वापस ला सकूं और मेरे से ही मदद कर सके, मुझे फंसा रही थी। बट केना को खुद को नहीं पता होता है कि ये स्कॉटी का बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे करके स्टोरी आगे चलती है और इस बुक को पढ़ के आपको पता चलेगा क्या सच में केना स्कॉटी को बीच एक्सीडेंट में छोड़ के भाग गई थी अपने घर, क्या उसको अपनी बेटी कभी वापस मिलेगी। बिकॉज ग्रेस और पैट्रिक जो कि स्कॉटी के पेरेंट्स होते हैं, जो लड़का मर गया उसके पेरेंट्स होते हैं, वो केना से बहुत हेट करते हैं कि उनको तो यही पता है कि भाई ये लड़की हमारे बच्चों को छोड़ के भाग गई थी, वो बच सकता था, जिंदा था। अब इसके आगे स्टोरी बताइए तो फिर तो स्पॉइलर आ ही जाएगा आपके लिए। तो दैट्स व्हाई आई थिंक यहाँ से आगे मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो एक हुक करने के लिए। आई थिंक दैट इट वाज इनफ फॉर यू गाइस। अच्छा, इस बुक में मुझे बेस्ट चीज लगी जो कि मैं पिछले 2 बुक्स में भी मुझे लगी थी कि इसमें दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। 2 प्रोटैगनिस्ट हैं, लेजर और स्टेला। एक चैप्टर लेजर, एक चैप्टर स्टेला, एक चैप्टर लेजर, एक चैप्टर स्टेला। ऐसा सेम 5 फीट अपार्ट के अंदर भी था, प्लस नवंबर 9 में भी सेम तरीके से राइटिंग थी, जो कि बहुत अच्छा। बिकॉज अगर आप 2 कैरेक्टर्स के मनोभाव जान पाते हो कि वो सोच क्या रहे हैं, तो आपको स्टोरी में ज्यादा इंडल्ज होने का टाइम मिलता है, स्टोरी में ज्यादा कैरेक्टर्स को समझने का टाइम मिलता है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉल्ट इन आवर स्टार्स की बात करें तो उसमें पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो हेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। हमें ये नहीं पता कि जब अगस्टस अकेला होता है तो वो क्या सोचता होगा। तो इसलिए ऐसी जो राइटिंग होती है मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। प्लस कुलीन हूवर की जो राइटिंग है उसमें मुझे लगता है कि कुलीन हूवर अगर बीच में थोड़ा मोनोटोनी आ जाती है, बट क्लाइमैक्स हमेशा बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और अच्छा होता है। इस बुक का भी क्लाइमैक्स जो था वो मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल था। मैं सोच रहा था कि ये हो सकता है या वो हो सकता नहीं यार, दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल। द एंडिंग वाज बहुत प्यारी, थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है आपको ये बुक। मुझे ऐसा कुछ आंसू नहीं आए, पर हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर। बिकॉज इसके अंदर केना ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए जो कि उसको प्रिजन में हुए थे 5 साल, कैसे वो रही है ये सोचते हुए कि उसकी बेटी बाहर है और उसने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो वो एक बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग चीज थी उसके लिए, तो वो पढ़ने में भी थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। बट ऑल एंड ऑल द बुक वॉज अमेजिंग। रोमांस बहुत अच्छा है। बस एक चीज की मुझे जो शिकायत रहती है हमेशा कुलीन हूवर से, वो ये है कि हमेशा कुलीन हूवर अपने बुक के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल देती, बहुत ज्यादा इतने डेप्थ में चल जाती हैं वो कि आई थिंक वो इतना नेसेसरी होता नहीं। बट ठीक है, मुझे इतना कुछ खास ऐसा ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर वो ना होता तो भी बुक अच्छी होती। बट ठीक है यार, अपनी अपनी फैंटेसी है राइटर्स की, लिखने दो। आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको बुक का, आप बुक डिस्क्रिप्शन पे खरीद सकते हो लिंक से। मैंने इसको ई बुक पे पढ़ी है, अगर आप चाहते हो तो ई बुक पे भी पढ़ सकते हो। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू बाय योर पोस्टर्स, गो एंड चेक वेबसाइट ऑफ इनक्रेडिबल्स जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस चेकआउट पे मेरा कूपन कोड LOVE10 जरूर यूज करना फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार, लव यू ऑल, बाय बाय।